गए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। हालांकि ये कहावत सिद्ध होती है कि नहीं होती है, लागू होती है कि नहीं होती है, ये अलग बात है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरह से बिहार की राजनीति रोज नए नए करवट ले रही है, नई नई बातें सामने आ रही हैं, वो साफ इशारा कर रही हैं कि अभी भी बिहार 2024 के चुनाव की तैयारी को लेकर के सबसे ज़्यादा एग्रेसिव है और सबसे जल्दी सब कुछ पा लेना चाहता है। आपको बता दें कि बिहार में दो गठबंधन बड़ी मजबूती के साथ अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर चुके हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी 40 सीटों पर अपनी दावेदारी करके बिहार से दिल्ली का रास्ता तय करना चाहता है, तो वहीं आपको बता दें कि महागठबंधन भी कम नहीं है, वो भी हाथ पैर मारना शुरू कर चुका है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में तेजस्वी यादव ने पूरी आस्था व्यक्त की है और इतना ही नहीं, वो लगातार अन्य दलों को भी मजबूती के साथ नीतीश कुमार के पीछे खड़े रहने की बात कह रहे हैं। हालांकि इसके कई कारण हैं जिसको लेकर के तेजस्वी यादव बिना शर्त समर्थन करने को तैयार हैं और नीतीश कुमार को केंद्रीय नेतृत्व करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हर संभव कोशिश करने के लिए तैयार हैं। लेकिन वहीं आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा समस्या अगर कहीं नज़र आ रही है तो वो एनडीए में नज़र आ रही है। भारतीय जनता पार्टी अभी तक कोई कॉन्क्रीट डिसीजन नहीं कर पाई है। उधेड़ बुन की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी रोज़ नए नए फैसले ले रही है और उन फैसलों से उसके साथी दल या जो लोग ये देख रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकते हैं, उनके बीच असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। आपने देखा होगा कि किस तरह से उपेंद्र कुशवाहा जब अपनी पार्टी छोड़ करके, जदयू छोड़ करके बाहर हुए तो उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और पार्टी बनाने के साथ ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में अपनी आस्था दिखा दी। ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका कोई टाई अप हो गया है। ये बातें हम इसलिए भी कह रहे हैं कि आपने सुना होगा कि किस तरह से अमित शाह के सामने कार्यक्रम के दौरान पटना में ही बापू सभागार में सुशील मोदी ने उन्हें अपने हिस्से का अपना अंग बताया था और ये बताया था कि महागठबंधन में यदि 7 दल हैं तो हमारे साथ भी चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा हैं। लेकिन इस बात को हुए अभी 1 महीना भी नहीं हुए कि अभी तक कोई भी बात सामने स्पष्ट होकर के नहीं निकली। अमित शाह दूसरी बार भी आए तो उन्होंने इस पर कोई बातचीत करना उचित नहीं समझा, यानी कि अभी तक कोई भी बात फाइनल नहीं हुई है। लगातार उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली में डेरा डाले हुए थे, लेकिन अब वो पटना आ रहे हैं। आज कहा जा रहा है कि कई कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे। उन्हीं सब बातों को लेकर के जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो बता रही हैं और भीतर खाने से रिपोर्ट आ रही है कि अभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई फैसला और समझौता नहीं हुआ। आपको याद होगा कि हमने ये भी बताया था कि चिराग पासवान की भी लगभग कमोबेश स्थिति वही है। ये भी बात हमने बताया था कि भारतीय जनता पार्टी सीट शेयरिंग के फॉर्मूले में अब पिछली सारी गलतियों को समाप्त करना चाहती है और नए सिरे से अपने अनुसार वो अपने सहयोगियों को सीट देना चाहती है और सीट शेयरिंग का समझौता करना चाहती है। किसी भी दबाव में न रह करके भारतीय जनता पार्टी इस बार बिहार की 40 सीटों में से अधिकांश सीटें अपने पास रखना चाहती है। 2014 में भी उसने अपने सहयोगियों को काफ़ी सीटें दे दी थी, लेकिन इस बार मामला बिल्कुल अलग है। इस बार भारतीय जनता पार्टी अधिकांश सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ा करना चाहती है और इसके लिए वो जदयू के भीतर भी कहा जा रहा है कि अपना सूत्र लगा चुकी है, जिसमें वहां से भी कई एमपी को कहा जा रहा है कि वो टूट करके बाहर निकल करके भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाएंगे। इतना ही नहीं, इन सारी बातों को लेकर के असमंजस की स्थिति में उपेंद्र कुशवाहा ऐसा लगता है कि कोई भी बैरंग वापस आ रहे हैं और उपेंद्र कुशवाहा की वापसी कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि अभी तक उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान जिस असमंजस की स्थिति में हैं, उसने आपात बैठक बुला करके फुल एंड फाइनल करने की पूरी तैयारी में लग गए हैं उपेंद्र कुशवाहा को उनकी पार्टी के नेताओं ने, पदाधिकारियों ने अधिकृत कर दिया है कि जो भी फैसला लेंगे वो मान्य होगा। तो अब देखना होगा कि जब आज लौट करके आते हैं उपेंद्र कुशवाहा तो पार्टी मीटिंग में क्या कुछ निकलता है। इसके बाद आपको हमने ये भी बताया था कि राजगीर में उनकी 3 दिवसीय शिविर होनी है, उससे पहले उपेंद्र कुशवाहा के फैसले पर सबकी नज़र टिकी हुई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली
9386816700। धन्यवाद।